जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने चंद्रशेखर पहुंचे, भीम आर्मी के चीफ। और सीधा सवाल उन्हीं से है कि चंद्रशेखर जी, जब आप जंतर मंतर पर हैं तो प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, मन की बात 100वां एपिसोड, और कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उससे वो कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका मन की बात 100 एपिसोड पूरा हो रहा है और वो देश को संबोधित कर रहे हैं, और आप जंतर मंतर पर इनको प्रदर्शन कर रहे हैं कि न्याय और हक नहीं मिल रहा। बेटी बचाओ किससे? बीजेपी के एमपी से, फेडरेशन के अध्यक्ष से। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, यही तो नारे, इसी नारे पे तो चर्चा कर रहे हैं, बेटी बचाओ। लेकिन किससे? चिन्मयानंद जी से, कुलदीप सेंगर से। बेटी बचाओ आसाराम जी से, राम रहीम जी से। यही तो इसी नारे की तो बात कर रहे हैं ना। वही बेटियां जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे गौरवान्वित किया, जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने देखा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा जिससे वीडियो कॉल पे बात नहीं की, मीडिया का कैमरा वहां लगा के, और उसका प्रदर्शन नहीं किया कि देखो मैं खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूँ। आपको हजारों किलोमीटर पे दूर खड़े खिलाड़ियों का दुख दर्द सुनाई दे रहे थे, उनके आंसू। ये आपसे 10 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे बेटियां जो बैठी है, जिन्होंने देश का नाम गौरव, इनको क्यों नहीं सुन रहे प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर सुनना नहीं चाहते हैं। सरकार गूंगी बहरी होगी है, क्योंकि आज अपराधी उनके पक्ष का है। मैं इस बात से ऊपर उठ के पार्टी, जाति, धर्म, राजनीति के उससे ऊपर के कहता हूँ कि हमारे देश का ट्रेंड बदल गया है। अगर विपक्ष का आरोपी हो तो सरकार के लोग हमलावर, सरकार का आरोपी हो तो विपक्ष के लोग हमलावर। इससे बढ़ के ये है कि जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, तो सवाल वहाँ ये है कि उन बेटियों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, वो खुले आसमान में सो रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल आपने बिजली पानी काट दी, कोई क्रिमिनल है? ये तो वो हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक किया, मिट्टी में लोटे, तब जाके देश को मेडल मिला। लेकिन चंद्रशेखर जी, सवाल ये है कि वही ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि हम 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, और चूंकि दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने 2011 में हराया था, तो एक लॉबी हरियाणा की काम कर रही है जो उनका पक्ष है। जब आप खिलाड़ियों से बात कर रहे थे तो क्या उन लोगों ने ऐसा कहा कि 164 के बयान को लेकर, चूँकि 4 जो मामले इसी 21 अशोका रोड जो उनका घर है वहाँ से हुए हैं, तो इनकी लड़ाई आप उत्तर प्रदेश में कैसे आगे ले जाएंगे? सवाल ये। देश में आगे ले जाएंगे। हम पे जो संगठन है वो देश में है, 24-25 स्टेट में। आप देखना 2 दिन बाद हमने अच्छे तानाशाह झुकते देखे हैं। इनकी तो हैसियत क्या है? देखो, जो कोई आरोपी ये नहीं कहता कि मैंने अपराध किया है, हर आरोपी कहता है कि मैं, और आज का तो ट्रेंड बन गया है, जो जितना बड़ा आरोपी वो कहता है मैं इतना ही सही। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको कानून पे भरोसा, आपने कल कहा कोर्ट पे आपको भरोसा है, तो आप नैतिकता के आधार पे आप पे आरोप लगे, क्यों नहीं छोड़ रहे पोस्ट? आप छोड़ो ना, ये क्या नाम, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष से छोड़ो, फिर आपको पता लगे कितने खिलाड़ी आपके साथ हैं। ये लड़ाई जाटों की नहीं है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये गलत है। आज मैं इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि जब इस देश में CAN पर NRC एक धर्म के खिलाफ लागू है, तब मुझे खड़ा होकर बताना पड़ता है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। अगर आज ये बहन बेटियाँ बैठी हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि उन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कानून के तौर पे। अगर ये FIR के लिए कोर्ट को आदेश करना पड़ा तो इसका मतलब बताओ सरकार शामिल है या नहीं है। और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। अगर आप पे या मुझ पे होती है पोस्को धारा तो बताओ गिरफ्तारी होती या नहीं होती। ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है और हमें उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को गाँव, कस्बा, तहसील, जिला, मंडल तक लेके जाएंगे कि सरकार की आंखें खुले। बहरी सरकार को जगाने के लिए आपने कहा ना, मैंने एक उदाहरण के तौर पर वहाँ बताया कि अब से 10 साल पहले इस देश में 2 बड़े अपने आप को खुद को धार्मिक नेता कहता था कथित, एक आसाराम जी, एक राम रहीम जी। लेकिन जैसे कोर्ट उन्होंने अपराध किया और कोर्ट का शिकंजा कसा तो पूरे देश को पता लगा कि वो अपराधी हैं या तथाकथित धर्मगुरु। इसलिए कह रहा हूँ जांच होने दीजिए निष्पक्ष। जिन्होंने जांच की है वो जांच सरकार के लोग ना हो, सरकार के नेता ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और गिरफ्तार होने दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय भी सुनिश्चित होगा। उनकी यही मांग है, वो कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई पद नहीं मांग रहे हैं, बस एक ही मांग कर रहे हैं, खिलाड़ियों के भविष्य का खिलवाड़ ना की जाए। प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड पर क्या कहेंगे? मन की बात सुन तो लें, मन की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर, इनकी बच्चियों की बात भी सुन लें। और बड़ी बात ये है, अगर 10 किलोमीटर से नहीं आ पा रहे तो 1000 किलोमीटर का दिखावा क्यों कर रहे थे सर? आओ ना 10 किलोमीटर आके इनके बीच में बैठो ना, इनकी बात जान लो। तो जानना नहीं चाहते या फिर जानबूझ के सत्ता राजनीति का नफा नुकसान देख के चुप हो, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा देश को। तो चंद्रशेखर है और जंतर मंतर पर अपना खिलाड़ियों को प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन देने आए थे और कह रहे हैं कि विशेष कमिटीज़ की जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और इस आंदोलन को वो गांव कस्बे तक ले जाएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली, जंतर मंतर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।